दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो सर्वदसी सुनिया प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थे। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सतिंग जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्म जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछ दिन जाई रहो मिसेही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुने सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी तो इसी बहाने मैं कुछ पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध बिचारी।
बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अभिमान समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवनोत सब परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नीक मोरहु मन भावा, यह नुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल नित सुता बोलाई, हमरे बैर तुम हऊ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, तेहि तेजहु करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा, कह प्रभु जाहु जब नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से बात अच्छी नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भले आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष न कब पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशलता तक नहीं पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा और वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जैसे भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि ससति भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया।
माता उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानो न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताब पिता हूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। संत सबो श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तहां सी मर्यादा। काटिय तास जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदाता मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहं तुरत देहिते ही हेतु, उर्धर चंद्रमाल वृष केतु। अस कही जोग जागिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की